जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अल्कलाइड्स की फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो why it is called alkalides? Because it has an alkali like nature, that's why it is called alkalides. अल्कलाइड्स का जो वर्ड है ये दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, यानी इट कंटेंट्स ऑफ टू वर्ड। अल्कल ओइड्स, जो अल्कल है ये अरबिक वर्ड है, अलकली से निकला है। और अलकली को मोस्टली जो ना ऐश ऑफ एक प्लांट है उसके ऐश को कहा जाता है, और मोस्टली उस प्लांट को जो है ना एज ए सोडा ड्रिंक में यूज़ होता था, तो इस वजह से उसका अल्कलाइन इन नेचर होता था, और उसी वजह से जो है ना उसको अल्कली के नाम से मंसूब किया जाता था। और ओइड्स जो है ना ये इट इंडिकेट्स इट इज़ एक्चुअली अ सफिक्स विच इंडिकेट्स रिजेंबलिंग। तो अल्कली लाइक या रिजेंबल टू द अल्कली, तो ये वो कंपाउंड्स है जो अल्कली की तरह होती है या रिजेंबलिंग उसकी जो है ना अल्कली जैसी होती है, तो इसलिए इसको इस चीज़ को अल्कलाइड कहा जाता है। ठीक है जी। ये फर्स्ट जो केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट कार्ल फ्रेडरिक वेलम मेजनर, उसने जो है ना ये डिराइव किया था, ये एक वर्ड जो है ना अल्कलाइड्स काइन किया था, मतलब इसने पहले ये वर्ड यूज़ किया था 1819 में, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने अल्कलाइड रखा था उन कंपाउंड में जिनमें एक जो मोस्टली हेटेरो एटम में हमारे पास नाइट्रोजन हो और उसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो, तो उन मालिक्यूल को या उस कंपाउंड को हम अल्कलाइड्स कहते हैं। सही है। तो उसकी जो नेचर होती है वो अल्कली लाइक होती है, और जो वो नेचुरल कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इट्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग एंड हैज़ एन अल्कली नेचर विद अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। इसकी डिफिनीशन ये है कि जो भी कंपाउंड में हमारे पास नाइट्रोजन हो और वो नाइट्रोजन कहाँ पे हो, हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हो, और उसका नेचर जो है वो अल्कली लाइक हो, तो और उसकी कुछ न कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो उस कंपाउंड की, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइड्स कहते हैं। ठीक है जी। अब इसको देख लें, ये हमारे पास कुछ अल्कलाइड्स है, जिस तरह मॉर्फिन है, एपिड्रीन है, स्ट्रिक्निन है, इस तरह निकोटीन है, ये जो क्विनिन है, आप इसको देख लें, ये जो क्विनिन है इसमें जितने भी ये कंपाउंड है एक्सेप्ट एपिड्रीन, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का एटम है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में है। अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग आगे पढ़ेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होती है। ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक्चुअली वो रिंग होती है जहाँ पर एटलीस्ट दो मुख्तलिफ एटम हो, दो हेटेरो एटम हो, तो उसी वजह से उस रिंग को हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर देखें कि यह मार्फिन या क्विनीन में जो है ना हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। इसी तरह हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हमारे पास नाइट्रोजन मस्ट है, और इसकी जो है ना एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, जिस तरह मार्फिन की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है क्या है, तो मार्फिन की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारे पास एक्चुअली हम पेन एज ए ओपियाइड एनाल्जेसिक इसको यूज़ करते हैं, तो एज ए एनाल्जेसिक एक्टिविटी है इसकी। इस तरह क्विनीन की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, एंटी मलेरियल है इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, कि मलेरियल जो पैरासाइट है उसको किल करता है। ठीक है जी। इसी तरह स्ट्रिक्निन की भी अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। इसी तरह निकोटीन की अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो वो कंपाउंड जहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हमारे पास एटलीस्ट वन कार्बन हो, सॉरी वन नाइट्रोजन हो, और उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और उसका नेचर अल्कली लाइक हो, यानी अल्कलाइन इन नेचर हो, बेसिक इन नेचर हो, तो उस कंपाउंड को हम अल्कलाइड कह सकते हैं। अब इसको देख ले, हमारे पास ये बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग हैं, जिस तरह फायरोल है, प्यूरैन है, तायूपीन है, पैराजोल है, एक्सोजोल है, आइसोजोल है, इसी तरह पायरिडीन है, पायरिडिजीन है, इसी तरह पायरिमिडीन है। ये सारे हमारे पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। अब व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग, या what is heterocyclic compound? A heterocyclic compound has at least two different elements
एज अ मेंबर ऑफ इट्स रिंग। तो वो रिंग जहाँ पर एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा हेट्रोसाइक्लिक हेट्रो एटम हो, तो उस रिंग को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं और उस कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जिस तरह हमारे पास मोस्टली कौन से एटम होने चाहिए, मोस्टली जितने भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें हेट्रो एटम या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या सल्फ़र होगा। अगर नाइट्रोजन है तो उस हाइड्रोसाइक्लिक रिंग को हम उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्कलाइड्स कहेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं जो इसका दूसरा डिफिनीशन है। अब हमारे पास जो ये अल्कलाइड्स है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि इसका जो प्रिकर्सर होता है अल्कलाइड्स का, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स है, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं। तो उससे हम अमाइनो एसिड या प्रोटीन हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। और हमारे पास जो अल्कलाइड्स है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि इसके प्रिकर्सर अमाइनो एसिड्स है, तो हम इसको प्राइमरी अल्कलाइड से डिराइव करते, इसलिए इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। ठीक है जी। तो secondary metabolites of plant with nitrogen of heterocyclic ring with a nitrogen in the heterocyclic ring and has alkali nature, showing some sort of pharmacological activities. So that compound will be called what? Will be called alkaloids. See, it means कि इस डिफिनेशन से हम तीन बातों तक पहुंचते हैं। एक ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, दूसरा अल्कलीन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, थर्ड इसकी जो है ना हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है। और फोर्थ अगर अभी इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। और फोर्थ इसकी जो आप एक और हिंट लेना चाहते हैं इसकी डिफिनीशन से, तो फोर्थ हिंट ये होगा कि इसकी किसी हद तक हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब कौन सी फैमिली में ये ज़्यादातर जो है ना अल्कलाइड्स होती हैं, तो एंजियोस्पर्म में, एपोसाइनेसी में, रूबिएसी में, सोलनेसी में, पिपोवरेसी में और बारबेरिडेसी में, बेरबेरिडेसी फैमिली में। तो ये फैमिली, दीज फैमिलीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर huge amount of alkalides in its extracts, in their extracts। सही है। अब ये अल्कलाइड प्लांट के कौन से पार्ट में ज़्यादातर पाया जाता है, तो मोस्टली जो ना ये पाया जाता है होल प्लांट में भी पाया जाता है। जिस तरह हमारे पास विंका रूजिया प्लांट होता है, तो विंका प्लांट में जो है ना हम होल प्लांट यूज़ करते हैं, जड़ों से लेके लीव्स तक और फ्लावर्स तक हम उसके यूज़ कर सकते हैं। और उससे जो है ना हम विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन जो एंटी कैंसर ड्रग्स है वो क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इस तरह एरियल पार्ट्स, इसका जो पार्ट यूज़ होता है, अगर एरियल पार्ट में कौन से प्लांट में ज़्यादातर जो है ना ये अल्कलाइड होते हैं, उस प्लांट का हम एरियल पार्ट भी कलेक्ट करते हैं। जिस तरह एपेड्रा प्लांट है, एपेड्रा प्लांट के हम जो जड़ों के अलावा जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट यानी अल्कलाइड ज़्यादा मकदार में, यानी उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत रूट्स के, तो इसलिए हम उसके एरियल पार्ट यूज़ करते हैं, उसकी कलेक्शन करते हैं। और एफेड्रा में हमारे पास जो एफिड्रीन होती है जो कफ सप्रेसेंट भी है, और जो हमारे पास क्या है एफिड्रीन, हम मेरे ख्याल में ये जो है ना स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है। अच्छा, लीव्स, बास प्लांट की हम लीव्स कलेक्ट करते हैं। जिस तरह टी प्लांट में जो है ना कैफीन होती है, थियासाइनेंसिस जो इसका जो केमिकल बोटेनिकल ओरिजिन है। इसी तरह रूट्स, बास प्लांट के हम रूट्स में इसकी जो है ना बहुतात होती है, ज़्यादा मकदार में जो है ना इसकी अल्कलाइड कंटेंट होती है। जिस तरह राउलपिया सरपेंटेना है उसमें रिजरपीन होती है। और इसके अलावा बास प्लांट के बार्क में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है अल्कलाइड्स की। जिस तरह सिंकोना है, सिंकोना में क्विनीन है, क्विनीन भी हमारे पास एक अल्कलाइड है। इस तरह बास प्लांट के सीड्स हम कलेक्ट करते हैं, और सीड में उसकी जो है ना ज़्यादा मकदार में अल्कलाइड्स का होता है। तो नक्सोमिका को हम डॉग बटन या क्वेकर बटन या बैचलर बटन भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, एक अल्कलाइड जिस तरह स्ट्रिक्नीन है,
स्ट्रिक्नीन जो है ना, बाज़ लोग इसको स्ट्रिचनीन भी कहते हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्नीन है। स्ट्रिक्नीन ज़्यादातर जो है ना नक्सों में कम है पाया जाता है। और स्ट्रिक्नीन क्या है हमारे पास, अल्कलाइड्स है। बाज़ प्लांट से हम जस्ट फ्रूट कलेक्ट करते हैं, जिस तरह ब्लैक पेपर, जिस तरह मिर्च वगैरह है, काला मिर्च जो है ना उसकी जो है ना उसमें पिपरीन होती है, और पिपरीन हमारे पास ऑल्कलाइड्स है। बास प्लांट के हम जस्ट लेटेक्स या मिल्की फ्लूइड ऑब्टेन करते हैं या कलेक्ट करते हैं, जिस तरह ओपियम पोपाई का जो एक्सुडेट्स होती है या लेटेक्स होती है, उस जिस तरह मॉर्फिन होता है उसमें एक्टिव, तो मॉर्फिन क्या है हमारे पास, ऑल्कलाइड है। ठीक है जी। इस तरह क्लिनिकल यूजेस में मोस्टली जो है ना इसकी क्लिनिकल यूज़ या इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी मलेरियल भी इसको यूज़ किया जाता है मोस्टली। जिस तरह सिंकोना के अल्कलाइड्स होते हैं, क्विनिडीन, क्विनीन वगैरह। इसी तरह एंटी स्पास्मोडिक एक्टिविटी भी इसकी हो सकती है। हाइपरटेंशन में भी बाज़ अल्कलाइड यूज़ होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर में भी। और इस तरह मोस्टली इट इज़ साइटोटॉक्सिक, तो एंटी कैंसर ड्रग्स भी जो है ना हम अल्कलाइड्स को एज ए एंटी कैंसर ड्रग यूज़ कर सकते हैं। फर्दर पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ अल्कलाइड्स इन प्लांट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।